तमाम रॉ डेटा की एसपीएसएस में पुटिंग करने के बाद सबसे पहला और मेजर स्टेप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस कंडक्ट करना है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हमें पता चलता है कि हमारे डेटा के अंदर कौन कौन सी मिसिंग वैल्यू है, कौन कौन से एरर्स हैं, तो ये हमें आउटपुट में शो करवाता है। तो किस तरीके से हम कंडक्ट करते हैं, फर्स्ट एनालाइज के ऊपर क्लिक करना है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज के ऊपर डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास ये टेबल आ गया। अब इसमें हमने अगर किसी एक वेरिएबल को हम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो जो फॉर एग्जांपल जेंडर है, तो यहाँ से हम इसको इंसर्ट करेंगे इस बॉक्स के अंदर। एज है तो हम इसको भी कर सकते हैं, लेकिन हम ओवरऑल तमाम को करना चाहते हैं तो मैं सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ कंट्रोल ए से, और ये इंसर्ट हो गए। और सिंपली ओके के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास आउटपुट की एसपीएसएस की विंडो आ जाएगी। अब यहाँ पे आप फर्स्ट के ऊपर देख सकते हैं फ्रीक्वेंसीज के अंदर, तो जो टोटल नंबर जो हमारे पास केसेस हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सेज हैं, वो 300 है। तो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अब अगर कहीं पे आप यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मिसिंग वैल्यू 0 है। तो हम सारा देखते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि FK1 में 5 मिसिंग वैल्यू है। इसी तरीके से ये होल समरी है, हम सबको देख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें देखिए कि आपकी मिसिंग वैल्यू कहाँ पे है। तो FS4 इसमें भी मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। और इस तरह IS6 इसमें 2 मिसिंग वैल्यू है, IS9 में 1 मिसिंग वैल्यू है। तो आपको पता चल जाता है कि इन जो है आइटम्स के अंदर मिसिंग वैल्यूज मौजूद है, ठीक है। इस तरह FK, ठीक है, ये तो हमने वेरिएबल कंप्यूट किया था। इस तरह 1 by 1 फ्रीक्वेंसी का टेबल भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेजर चीज है वो ये है कि अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने 2 वैल्यूज दी थी, मेल और फीमेल की। अब यहाँ पे गलती से हमने 1 लिखना था, लेकिन गलती से क्या लिखा गया, 11। तो ये एक्स्ट्रा वैल्यू है, तो ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको हम फिर क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें वैल्यूज, तो ये ठीक है। तो आप सबको देख सकते हैं, जहां पे कोई ऐसी वैल्यू होगी, ठीक है, तो आप उसको रिमूव कर देंगे। तो हम आएंगे डेटा के ऊपर और यहाँ पे हम देखेंगे कि जेंडर के अंदर जो 11 है वो कहाँ पे है। तो यहाँ पे जेंडर के अंदर 11 है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, करेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से FK1 में मिसिंग वैल्यू 5 थी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मिसिंग वैल्यू है, तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो इससे जो भी आपके डेटा के अंदर मिसिंग वैल्यूज है या कोई एरर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू।